रफीगंज विधानसभा के लेकर क्या तैयारी है? रफी विधानसभा की तैयारी है कि हमारा जो है गठबंधन बहुत मजबूत है और हम समझते हैं कि जिनको भी प्रत्याशी बनाया जाएगा बहुत मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ा जाएगा और हम लोग पिछले बार जो सफल हुए थे उससे अधिक वोट से हम लोग सफल हो गए। क्या लग रहा है? सम्राट जी तो बोल रहे हैं कि इस बार आप लोगों का खाता भी नहीं हो लगा, 2025 फिर से नीतीश। नहीं, सब कहने की बात है। वो तो पिछले बार भी कहे तो जान ही रहे हैं और पिछले बार भी कुछ बगलिंग हुआ था, इसी कारण कुछ हमारा सीट कम गया था। आप देखे होंगे कि शाम में 2-3 घंटा तक वो टीवी चैनल बंद कर दिया गया था। रफीगंज में आप ही का आती से विधायक हैं निहालुद्दीन जी, क्या किए हैं? नहीं, उनके संबंध में हम नहीं कुछ कह सकते हैं। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव करीब कुछ ही दिन बाद होना है, लेकिन बिहार के तमाम पार्टियां अपना तैयारी में लग चुकी है। एक तरफ कुछ दिन पहले राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा निकाले थे, दूसरी तरफ मोदी जी बिहार में सभा पर सभा कर रहे हैं। तमाम मुद्दा पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ रफीगंज के चेयरमैन गुलाम शाहिद जी हैं। से तमाम मुद्दा पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, कांग्रेस के मंच पर पीएम मोदी की माँ के अपमान किया गया, गाली दिया गया, क्या कहिएगा? गाली देना गलत है, लेकिन आपको मालूम होगा जो गाली दिया है वहाँ पर उस सभा ख़त्म हो गया था और सभा ख़त्म होने के बाद गाली दिया गया था। और जैसा कि आप फोटो में देख रहे होंगे वो सब उन्हीं के आदमी थे, हम लोग का कोई आदमी नहीं था। ये बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस के कर्ज करता था। नहीं, वो गलत बात है। वो सब फोटो सब इशू हो गया है और सब उन्हीं का आदमी है, हम लोग का आदमी नहीं है। और वैसे मोदी जी भी कौन सही है, वो भी हमेशा सबको गाली देते ही रहते हैं। तो उनसे पूछे जो गाली दिया उसमें हमारा कोई पार्टी का आदमी नहीं है, न बीजेपी न आरजेडी का है और न वो कांग्रेस का आदमी है। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि मोदी का माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वो सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन लोग तो स्वयं गाली देते रहते हैं, उससे उसका कोई असर समाज पर या कोई समाज पर नहीं है, ना कोई जाति विशेष पर, कुछ नहीं है। क्या लग रहा है सर, रफीगंज विधानसभा के लेकर क्या तैयारी है? रफी विधानसभा की तैयारी है कि हमारा जो है गठबंधन बहुत मजबूत है और हम समझते हैं कि जिनको भी प्रत्याशी बनाया जाएगा बहुत मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ा जाएगा और हम लोग पिछले बार जो सफल हुए थे उससे अधिक वोट से हम लोग सफल हो गए। क्या लग रहा है? सम्राट जी तो बोल रहे हैं कि इस बार आप लोगों का खाता भी नहीं हो लगा, 2025 फिर से नीतीश। नहीं, सब कहने की बात है। वो तो पिछले बार भी कहे तो जान ही रहे हैं और पिछले बार भी कुछ बगलिंग हुआ था, इसी कारण कुछ हमारा सीट कम गया था। आप देखे होंगे कि शाम में 2-3 घंटा तक वो टीवी चैनल बंद कर दिया गया था और कहीं कोई सूचना नहीं था। हमारा एक बैग 15 मेंबर जो है जो आप था वो डाउन हो गया। ये सब तो आप लोग मालूम ही होगा। रफीगंज में आप ही का आती से विधायक हैं निहालुद्दीन जी, क्या किए हैं? नहीं, उनके संबंध में हम नहीं कुछ कह सकते हैं। क्या लग रहा है, आप भी दावेदारी कर रहे हैं? हाँ, दावेदार है, चूँकि हम भाई यहाँ चेयरमैन हैं इतने सालों से, 25 साल से, तो दावेदारी तो बनती ना है। हम इतना काम किया शहर में, देख ही रहे हैं कि शहर में एक फ़ोन, एक कॉल पर एक रोड बनाया है। अभी 1 साल के अंदर हमने 246 रोड बना दिया, हम रिकॉर्ड 35 प्याऊ बनाया, हाई मास्ट लाइट लगवाया, डेकोरेटिव लाइट लगवाया, हम 560 आवासीनों का मकान बनवाया। अभी अब 600 लगभग आदमी को हमने लोन दिलवाया अपने ऑफिस से, जीविका का ऑफिस हम खुलवाया अपने कार्यालय में। ये सब काम किया ना है। जन स्वराज का एक सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, उनका एक बयान आता है कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल नहीं, क्या बिहार के संभाल पाएंगे? वो सब बेमतलब की बात है। 9वीं फेल और 10वीं फेल, ये सब राजनीति में संविधान कहाँ कहता है कि 9वीं फेल नहीं लड़ेगा कि चौथी फेल नहीं लड़ेगा। संविधान तो सबको इजाज़त दिए हुए, बेकार कहना उनका है, उसका कोई असर समाज पर नहीं है। एक जेडीयू का प्रवक्ता है मनीष यादव भी, उनका भी एक बयान आता है कि आखिर महागठबंधन के लोग तेजस्वी यादव के ही सीएम फेस का चेहरा क्यों बनाना चाहते हैं? आखिर और पार्टी में कोई काबिल नेता है ना, उनको क्यों नहीं बनाना चाहते सीएम फेस का चेहरा? तेजस्वी जी को हम लोग इसलिए चाहते हैं कि हमारे माननीय और आदरणीय लालू प्रसाद जी के सन हैं और साथ ही साथ उनको काफ़ी अनुभव है। तो अनुभव वाले आदमी को ना बनाना पड़ेगा। उनका अनुभव बहुत अच्छा है और सरकार 17 महीना का जब समय मिला तो उन्होंने एक बात, एक काम जो वादा किए तो उसको काम कराने का काम किया। नीतीश जी तो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री हम न थे, वो कहाँ से किए? तो पहले से क्यों नहीं किए भाई? मुख्यमंत्री तो थे, लेकिन पहले से उनको करना ना चाहिए था। जब तेजस्वी जी लपेटा मारे और जबरदस्ती किए तब ना काम हुआ, कहाँ कोई काम हुआ था पहले? आज 20 साल से 15 साल से क्या कर रहे थे लोगों को पता नहीं है। नीतीश जी भी मंच के माध्यम से बोलते हैं सर कि 2005 के पहले कुछ नहीं था, लोग घर से बाहर नहीं निकलता था। देखिए, उस समय की परिस्थिति दूसरा था, समझे ना। आज की परिस्थिति कुछ अलग है, इसलिए वो काम जो उस समय हुआ, गरीबों का जुबान दिया गया मुंह में और जितना भी गरीबी अमीरी में कोई फ़र्क था उसको सब ख़त्म किया गया। काफ़ी कठिनाइयाँ थी, उस सबको दूर किया गया।
ऐसा कुछ थोड़ी है कि नीतीश जी बहुत ज़्यादा काम किया। क्राइम जहाँ तक सवाल है तो अब तो दिन दहाड़े क्राइम हो रहा है। पारस हॉस्पिटल में देखबे किया कि गुंडा लोग आके सब मारा, कहाँ सब गोली बम चल ही रहा है, देख ही रहे टाउन में। पुलिस भाग रही है, पुलिस को कभी देखा था काउंटर करती है पुलिस खाली भागती है। तो देखिए कमजोरी इनका है सरकार का। 20 साल पहले लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे, आखिर 20 साल पहले बिहार में क्या कर दें कि आज भी बीजेपी के लोग उनको टारगेट लेते हैं? टारगेट यही लेते हैं कि गरीबों को लेके चले, गरीबों को, दलितों का, बेजुबान लोगों का, सबको उन्होंने मान प्रतिष्ठा दिया। और ये काम कोई नहीं किया, वही उन लोग को चुभ रहा है कि गरीब भी अब बराबरी में आपके सामने खड़ा है बात करने के लिए, अपना हक लेने के लिए, यही उनको चुभ रहा है। इसीलिए वो चाहते हैं, लालू जी के दुश्मन बने हुए हैं, और कोई बात नहीं है। और लालू जी आज तक झुके नहीं, चाहते तो झुक सकते थे, लेकिन सारा नेता झुक गया, वो नहीं झुके आज तक। यही बहुत बड़ी बात है। पटना में कुछ दिन पहले एक पोस्टर लगा था, पोस्टर पर लिखा हुआ था, बाप मुझे चारा चोर, आप मुझे वोट दें। अब उन लोग क्या कर रहा है, विपक्ष तो करवे ही नहीं करेगा, तो उसका हम लोग को क्या कहना है। विपक्ष जो कर रहा है अपना समझे, उसका हवा बिगड़ गया है, ज़मीन चला गया है, इसलिए सब पोस्टर लगा रहा है। वो जान रहा है कि अब वोट है नहीं। सम्राट चौधरी को तो खदेड़ा गया, मालूम होगा। अब सरवन जी को भी तो खदेड़ा गया। आखिर क्या है, मंत्री लोग भी सुरक्षित नहीं है, खदेड़ा जा रहा है मंत्री को। खदेड़ा जा रहा है कि प्रशासन फेल है, फेलियर है। जहाँ भी पुलिस प्रशासन है वो फेल है, तो फेल है तो खदेड़ा रहा है। साथ साथ उन्होंने कोई काम नहीं किया, खाली झूठ का आश्वासन दिया है। 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये करेंगे, गैस सस्ता कर देंगे, डीजल पेट्रोल सस्ता कर देंगे, कुछ नहीं किया गया। तो उसी का बदला लोग ले रहा है पब्लिक लोग। कुछ दिन पहले आप लोगों के नेता राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी वोटर अधिकार यात्रा निकाले थे, इससे क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव पड़ा कि हम लोग को जागरूक किया गया। जो 65 लाख वोटर का नाम जो काटा गया था, उसको जागरूक किया गया, और हम लोगों ने सारा पेपर दिया। अब देखिए पता नहीं कितना काटा गया, अब तो आवेगा 23 सितंबर को, ये तभी ना पता लगेगा वोटर लिस्ट की क्या हुआ नहीं हुआ। वो हम लोग को जागरूक किया गया कि ऐसा ऐसा हुआ है। एक एक घर में 100 आदमी रह रहा है, कहाँ से रह रहा है? एक 100 आदमी का बाप का नाम एक ही है, कहाँ से है? अब तो जवाब तो चुनाव आयोग नहीं देगा, हम लोग तो देंगे नहीं। और दूसरा चीज़ कि कौन कहाँ का रहने वाला है, नागरिकता क्या है, इसका जो है देखने वाला जो है वो चुनाव आयोग नहीं है, इसका अलग कानून है। लेकिन यहाँ तो उल्टा कानून चल रहा है। अगर गुलाम शाहिद जी को रफीगंज से जिम्मेवारी मिलती है पार्टी की तरफ से, तो विपक्षी पार्टी का आप कैसे पराजित कर पाइएगा? देख लीजिए, एक चीज़ जान लीजिए कि मेरा इलेक्शन का रिकॉर्ड देख लीजिए। जब भी यहाँ मेंबर जीते हैं तो 80% मेरे मेंबर जीते हैं, और इस बार जो डायरेक्ट चुनाव हुआ, इसमें 48 पॉइंट कुछ % अकेले हमको वोट मिला, जितना पोल हुआ है। अब कोई भी MLA MP जो जीतते हैं वो 34 से 36% पे जीतते हैं, और हमें हर समुदाय का वोट मिलता है, ये जान लीजिए, एक एक समुदाय का। क्योंकि एक एक फ़ोन पर हम लोगों का काम करते हैं, रोड बनाना, नाली बनाना, गली बनाना, फ़ोन पर काम करते हैं। एक फ़ोन आया, एक रोड बन गया, एक कप चाय पी, एक रोड बन गया। तो इसी वजह से। और दूसरा चीज़ है कि हमने टैक्स में बहुत रिलैक्सेशन दिए हुए हैं। अगर गरीब लोग के पास टैक्स नहीं है तो साल में देगा, 2 साल में देगा। हम लोग तंग नहीं करते हैं। हाँ, जनता जैसे कहती है वैसे काम हम करते हैं। आप चेयरमैन हैं रफीगंज का नगर पंचायत का, ऐतिहासिक काम आपने क्या किए? जैसे यहाँ पर हमने मैरिज हॉल खुलवाया, एक 4 मोक्ष धाम बनाए जो मुद्दा जलाया जाता है हिंदू समाज का, छोटा मोटा 3 कब्रिस्तान का हल्का बाउंड्री करवाया। फिर यहाँ पर हम रैन बसेरा बनवाए, फिर हम नाटक मंच बनवाए, सार्वजनिक शौचालय बनाए, महादलित टोला में भी हम सामुदायिक भवन बनवाए, ये जितना, और हाई मास्ट लाइट लगवाए, हम डेकोरेटिव लाइट लगवाए। उसके बाद फिर जो भी अली गली था यहाँ, पिछले टर्म में हमने 800 ऑन रिकॉर्ड रोड बनवाया है, 800 रोड और गली। इस बार हमने जो है 246 रोड ऑन रिकॉर्ड बनाए हैं मात्र 1.5 साल में। अब ये जान लीजिए कि मेरा काम करने का स्पीड क्या है। और 600 लोगों को लोन दिलवाया है 10,000 से लेकर 2 लाख के बीच में, मात्र 1 साल के अंदर। तो हम काम बहुत करते हैं। हम यही नहीं, बिहार में जानता है कि डॉक्टर गुलाम साहिब बहुत काम करता है, हमको सिर्फ काम ही करते हैं। अगर पार्टी की तरफ से आपको जिम्मेवारी नहीं मिल पाएगी तो आप क्या कीजिएगा? नहीं, पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी के जो आदेश होगा मानेंगे, पार्टी से हम अलग नहीं रहेंगे। क्योंकि हम तो पुराना ऑलरेडी जान ही रहे हैं, हम तो रहेंगे पार्टी के साथ। रफीगंज में कमियाँ क्या है सर? एक आध कमियाँ बता दें। कमी है यहाँ पर कि ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा काम बहुत कम हुआ है, उसको ठीक करना है। यहाँ पर रेफरल हॉस्पिटल चाहिए। फिर जो पानी का मामला है, नहर का, कोयल नहर का, वो चाहिए। फिर मदनपुर में भी आपको रेफरल हॉस्पिटल चाहिए। और दूसरा चीज़ है कि
कुछ छोटा मोटा इंडस्ट्री अगर नहीं लगेगा तो युवा लोग तो बेकार रहेंगे, तो उनके पलायन को रोकने के लिए भी कुछ काम करना पड़ेगा हम लोग को, यही है। तेजस्वी यादव के औरत की भी एक जर्सी गाय की लोग विपक्षी ने अभद्र टिप्पणी की। नहीं, ये सब बेकार है, ये सब बेकार करता है टिप्पणी लोग। अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जो करते हैं वो गंदे आदमी हैं, जो भी करते हैं। क्या सही बात है? गंदा है जो भी करता है इस तरह का टिप्पणी, वो गंदा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे साथ थे रफ़ीगंज के चेयरमैन गुलाम शाही जी, अपना पार्टी के पक्ष में बयान दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।